हेलो दोस्तों, इंग्लिश नर्सिंग नोट में आपका स्वागत है। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिया है। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछता है, तो इसलिए हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 में ये फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी वीडियो आएगा। दूसरी पार्ट में एक पार्ट में बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो क्या पूछ रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में? फर्स्ट नंबर में बोल रहा है कि शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया द्वारा गुर्दे निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब बोल रहा है गुर्दा, किडनी जो होता है उसको निकालते हैं, उसको कौन सा सर्जिकल नाम क्या होता है? तो उसको बोलते हैं नेफ्रेक्टोमी। जैसे फ्रेंड जानते हैं हम कि किडनी का यूनिट देखा जाए तो क्या है, नेफ्रॉन है। तो इसलिए ये होगा नेफ्रेक्टोमी। कोरिलेट करके याद करना है फ्रेंड्स। जैसे अमाशय की सूजन को क्या कहते हैं? अमाशय के सूजन को कहते हैं गैस्ट्राइटिस। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, एक स्टोमेटाइटिस भी आता है। तो वो स्टोमेटाइटिस जो होता है वो क्या होता है, स्टमक में इन्फ्लेमेशन नहीं होता, वो होता है माउथ में, ओरल कैविटी में इन्फ्लेमेशन होता है, उसको बोलते हैं स्टोमैटिस। और गैस्ट्राइटिस किसको बोलते हैं? जब हो रहा है स्टमक में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मूत्राशय की सूजन, इन्फ्लेमेशन को क्या कहते हैं? जो मूत्राशय है, मूत्राशय मतलब ब्लैडर है, उसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइटाइटिस बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइटाइटिस। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल्पेंजाइटिस। उसको बोलते हैं सेल्पेंजाइटिस। उसके बाद क्या बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन का निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन आवश्यक है। और आयरन कहाँ सबसे पाया जाता है? जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे पालक हो गया, इस पालक को इंग्लिश में स्पेनिश बोलते हैं। तो ये हो गया, इसमें आयरन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद 6 नंबर क्या बोल रहा है? 6 नंबर बोल रहा है कि खांसी में रक्त आना, जो खांसी के साथ रक्त आता है, खांसी में मतलब स्पूटम में जो ब्लड आता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेमेप्टाइसिस बोलते हैं। और वोमिटिंग में जो आता है ब्लड, उसको क्या बोलते हैं? हेमेटमाइसिस। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है हेमेटमाइसिस और हेमोप्टाइसिस में। देखो इसमें पी आया है, मतलब स्पूटम पल्मोनरी से जो निकल रहा है उसमें पी आता है, और जो वोमिटिंग में आता है उसमें पी नहीं आता है, उसमें वो होता है हेमेटमाइसिस होता है, और इसमें होता है हेमोप्टाइसिस। उसके बाद 7 नंबर क्या बोल रहा है? स्तन स्तन सेल चिकित्सा द्वारा सेल क्रिया द्वारा निकाला जाता है, जो रिमूव किया जाता है ब्रेस्ट को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मास्टक्टमी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बार बार आ रहा है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से देखना और वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो 8 नंबर में क्या हो रहा है? 8 नंबर में हो रहा है रक्त में सोडियम की कमी को क्या बोलते हैं? सोडियम को जैसे लिखते हैं Na से, नाइट्रोजन होता है, NaCl होता है, Na से लिखते हैं, तो इसमें क्या आएगा? हाइपोनाइट्रेमिया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दवाइयाँ जो मूत्र की मात्रा बढ़ाती है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जो यूरिन को पास आउट करने में हेल्प करती हैं उनको बोलते हैं डायूरेटिक्स। उनको क्या बोलते हैं? डायूरेटिक्स। नींद लगने वाली दवा को क्या कहते हैं? दवाइयों को क्या कहते हैं? नींद जो लगती है उसको बोलते हैं हिप्नोटॉनिक। उसके बाद 11 नंबर क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ऑपरेशन द्वारा गाल ब्लैडर निकालना, मतलब सर्जिकल द्वारा गाल ब्लैडर का रिमूवल को क्या बोलते हैं? तो गाल ब्लैडर के रिमूवल को बोलते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। और जो गाल ब्लैडर में स्टोन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कोलीलिथियासिस। गाल ब्लैडर में स्टोन जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं?
कोलीलिथियासिस। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विटामिन, कौन सी विटामिन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, कौन सी विटामिन की कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया, विटामिन B12, विटामिन B12 की कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रक्त में पोटेशियम की कमी को क्या कहते हैं, पोटेशियम को क्या किससे लिखते हैं, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं, पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ होता है हाइपोकैलेमिया, यहाँ कैलेमिया और कैल्सेमिया में आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, इसमें के आया है, कैलेमिया हो रहा है, उसमें आएगा कैल्सीमिया, सी से स्टार्ट होगा। विटामिन 40 नंबर, विटामिन B2 की कमी से कौन सा डिजीज़ होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है चिलोसिस क्या होता है, जो चिलोसिस बोलते हैं होठ फटने को चिलोसिस बोलते हैं, जो होठ ड्राई होकर फट जाता है जिससे ब्लीडिंग आते हैं, थोड़ा सा फटने की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है होठ में, उसको ही बोलते हैं चिलोसिस। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, डैश उपकरणों से मूत्राशय की अंदरूनी जांच की जाती है। बोल रहा है कि जो मूत्राशय है, गॉल ब्लैडर है, उसका अंदरूनी मतलब इंटरनल जो टेस्ट डायग्नोस या टेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टोस्कोप, उसको बोलते हैं सिस्टोस्कोप। उसके बाद है रहमैटिक फीवर जो है वो कौन से कीटाणु से होता है, तो ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद 70 नंबर क्या बोल रहा है, सफ़ेद रक्त कणुओं की संख्या बढ़ने को क्या बोलते हैं, जो संख्या बढ़ता है WBC के उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। उसके बाद 80 नंबर क्या बोल रहा है, गुर्दे की सूजन को क्या कहते हैं, गुर्दे की सूजन को कहते हैं नेफ्राइटिस बोलते हैं। जैसे अब अपन ने देखा था ऊपर कि उसके सर्जिकल रिमूवर को क्या बोल रहे थे, नेफ्रेक्टॉमी, यहाँ पे नेफ्राइटिस आ रहा है, मतलब इसका जो यूनिट है उसी के बेस पे इसको देखेंगे, जो इसका यूनिट है नेफ्रॉन, उसी के बेस पे सारा आएगा आंसर्स। उसके बाद बोल रहा है एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, वो है डॉक्टर जोसेफ लिस्टर। कौन है, डॉक्टर जोसेफ लिस्टर। उसके बाद बोल रहा है गॉल ब्लैडर में पथरी को क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर में पथरी को बोलते हैं कोलीलिथियासिस। उसके बाद फेफड़ों में सिकुड़न, जो फेफड़ा कोलैप्स हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमोनाइटिस, उसको बोलते हैं न्यूमोनाइटिस। उसके बाद 21 बोल रहा है अमीनोफाइलिन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अमीनोफाइलिन का उपयोग किया जाता है अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए अमीनोफाइलिन का प्रयोग किया जाता है, और ये कौन सा है, ये ब्रोंकोडायलेटर टाइप में आता है। उसके बाद 22 क्या बोल रहा है, 22 क्या बोल रहा है, डैश को शरीर का मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमारी बॉडी के मास्टर ग्लैंड ही कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हमारे बॉडी की मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद 23 क्या बोल रहा है, 23 बोल रहा है मूत्र में प्रोटीन पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। उसके बाद 24 बोल रहा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो हॉस्पिटल में जाने की वजह से होता है उसको कौन सा इन्फेक्शन होता है, वो होता है नोज़ोकॉमिनल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को पहले से हॉस्पिटल में जाने से पहले नहीं होता है वो इन्फेक्शन, बट ऐसा होता है कि वो हॉस्पिटल में गया और दूसरे पेशेंट से उसको वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया, उसको बोलते हैं नोज़ोकॉमिनल इन्फेक्शन या फिर अस्पतालीय संक्रमण इसको कहते हैं। उसके बाद 25 क्या बोल रहा है, 25 बोल रहा है प्लूरल कैविटी में पस भर जाना, उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लूरल इन्फ्यूज़न बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल इन्फ्यूज़न बोलते हैं। उसके बाद फिर 26 बोल रहा है
26 बोल रहा है रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं हाइपर कैप्निया, उसको बोलते हैं हाइपर कैप्निया। उसके बाद 27 बोल रहा है, 27 बोल रहा है सीरम में क्रेटिनिन बढ़ता है, सॉरी क्रेटिनिन की सामान्य वैल्यू कितनी होती है? नॉर्मल जो रेंज होती है वो क्रेटिनिन की कितनी होती है? 0.8 से 1.4 mg/dl। ये कितना है? 0.8 से 1.4 mg/dl। उसके बाद 28 क्या बोल रहा है? 28 बोल रहा है मूत्र त्यागने समय होने वाली जलन, जो बर्निंग होती है उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, हाँ इसका आंसर दे दिया, बर्निंग मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन मतलब कि जो हम पास आउट करते हैं यूरिन को, उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं। और जलन हो रहा है मतलब बर्निंग मिक्चुरेशन। ये बहुत ईजी। उसके बाद 29 क्या बोल रहा है? 29 बोल रहा है फेफड़ों में द्रव्य की उपस्थिति को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी एडिमा। उसके बाद क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिराओं वेन में थक्का जमने की दिशा, जो वेन में थक्का जमता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेनस थ्रोम्बोसिस। उसको क्या बोलते हैं? वेनस थ्रोम्बोसिस। 31 क्या बोल रहा है? 31 बोल रहा है इंसुलिन हार्मोन कहाँ से बनता है? इंसुलिन हार्मोन पेनक्रियाज में 3 सेल पाया जाता है, अल्फा बीटा गामा। तो ये बीटा जो बीटा सेल होता है उससे इंसुलिन बनता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन बनता है। उसके बाद क्या 32 क्या बोल रहा है? ट्रैकीकार्डिया में हार्ट रेट कितना होता है? ट्रैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट जो बढ़ जाता है और उसका रेंज कितना है? 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे ट्रैकीकार्डिया। और 33 बोल रहा है ब्रेडीकार्डिया में पल्स रेट कितना मिनट प्रति से कम हो जाता है? हाँ, जो यहाँ ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया साथ में दे दिया, इसलिए समझने में आपको आसानी होगी। ब्रेडीकार्डिया में होता है 60 बीट पर मिनट से कम होती है, उसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडी मतलब कम हो रहा है, ट्रैकी मतलब ज़्यादा हो रहा है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद 34 बोल रहा है, 34 बोल रहा है प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ये प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो लीवर बनाता है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो थक्का बनने में, जो कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो कौन सा होता है? विटामिन के। जैसे कि जानते ही हैं कि विटामिन के को स्टोर करता है लीवर। उसके बाद 35 क्या बोल रहा है? उल्टी में रक्त आना, उल्टी में रक्त जो आता है उसको बोलते हैं हेमेटमाइसिस। उसको क्या बोलते हैं? हेमेटमाइसिस। तो 36 क्या बोल रहा है? मेनिंजस में इन्फ्लामेशन होता है, जो मेनिंजस में है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। उसके बाद 37 क्या बोल रहा है? 37 बोल रहा है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का एजेंट कौन सा है? कीटाणु जो है वो कौन सा है? वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखिए ट्यूबरक्लोसिस का, तो कितना दिन होता है? 3 to 9 वीक्स। उसके बाद 38 क्या बोल रहा है? 38 बोल रहा है हृदय में स्वाभाविक स्वाभाविक पेसमेकर कहा जाता है। जो ऐसे नोड होता है वो पेसमेकर रियल वाला पेसमेकर होता है, और इसके जगह पे पेसमेकर लगा, जब ये फंक्शन नहीं कर पाता है तो पेसमेकर लगता है, इसलिए इसको पेसमेकर भी कहा जाता है। उसके बाद बोल रहा है 39 क्या बोल रहा है? मूत्राशय के पूर्ण निष्कासन को क्या कहते हैं? जो ब्लैडर है उसको उस ब्लैडर को आउट कर रहे हैं, सर्जिकल रिमूव कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टेक्टमी। उसको क्या बोलते हैं? सिस्टेक्टमी। उसके बाद 40 नंबर क्या बोल रहा है? 40 नंबर बोल रहा है कि रेनिटिडीन जो ड्रग है वो किसके लिए कौन सा
कौन सा ड्रग में आता है, तो वो एंटा एसिड में आता है। और ये क्या करता है, जो रेनिटिडीन है वो क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है, जो एसिडिटी बनती है पेट में उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। और तो ये कौन सा ग्रुप में आएगा, एंटा एसिड, एंटा एसिड। उसके बाद 41 क्या बोल रहा है, सांस लेने के दौरान सीटी जैसी आवाज़ आती है उसको क्या कहते हैं। ये अस्थमा पेशेंट में दिखता है मोस्ट कॉमन, जो विजिंग साउंड होती है वो अस्थमा वाले पेशेंट में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, विजिंग साउंड। उसके बाद 42 क्या बोल रहा है, 42 बोल रहा है विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा होता है डिजीज़। विटामिन सी की कमी से कौन कौन सा डिजीज़ होता है, कौन सा होता है, स्कर्वी होता है, वो स्कर्वी होता है। स्कर्वी में यदि लक्षण देखें, स्कर्वी में कैसा लक्षण दिखता है, तो वो दिखता है ब्लीडिंग होती है, हमारी गम से ब्लीडिंग होती है। और पायोरिया में यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, स्कर्वी और पायोरिया में क्या होता है कि हमारे गम से पस आता है, उसको पायोरिया बोलते हैं। और स्कर्वी किसको बोलते हैं, ब्लड आता है उसको बोलते हैं स्कर्वी। उसके बाद 43 में क्या बोल रहा है, गुर्दे के कार्य को कृत्रिम ढंग से किसके द्वारा किया जाता है। जब हमारी किडनी फंक्शन नहीं कर पाती है तो उसके जगह पे क्या किया जाता है, उसके जगह पे डायलिसिस किया जाता है, उसके जगह पे डायलिसिस किया जाता है। उसके बाद 44 क्या बोल रहा है, फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है। जो फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है, न्यूट्रिशनल एनीमिया। फॉलिक एसिड और आयरन की कमी से मतलब जो वो इनटेक ही कम कर रहा है, जो पेशेंट है जिसको एनीमिया हो रहा है वो न्यूट्रिशन ही कम इनटेक कर रहा है, उसके वजह से हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल एनीमिया। उसके बाद 45 क्या बोल रहा है, WBC की संख्या सामान्य से कम हो जाती है। जो WBC की संख्या है वो सामान्य से कम हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोपनिया। और जो अभी पीछे हमने देखा जो ज़्यादा हो जाता था WBC, उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो जाता था तो उसको बोलते थे ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोपीनिया, पीनिया मतलब कम होता है, साइटोसिस मतलब मेगाली मतलब बढ़ा हुआ या ज़्यादा होता है। उसके बाद 47 में क्या बोल रहा है, 47 बोल रहा है किडनी फेलियर में सीरम कैरेटिनिन क्या होता है। जब किडनी फेलियर हो जाता है उसमें सीरम कैरेटिनिन बढ़ जाती है। ये एक प्रकार का हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है जो किडनी द्वारा फिल्टर करके यूरिन से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन जब हमारा किडनी प्रॉपर काम ही नहीं कर पाता है तो क्या होता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर होने लगता है। उसके बाद 48 क्या बोल रहा है, 48 बोल रहा है कोर्टिसोल अधिक मात्रा में स्रावित होता है, उसको क्या बोलते हैं। पहले कोर्टिसोल होता क्या है, ये एक हार्मोन है जो एड्रेनल द्वारा स्रावित होता है। तो ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या दिखता है, व्यक्ति मोटा हो जाएगा, उसका थाई तो ज़्यादा मोटा नहीं होगा बट एब्डोमिन हो जाएगा। यदि मेल है तो उसका चेस्ट फीमेल की तरह थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो फेस है वो बड़ा बड़ा दिखेगा, एकदम मोटा मोटा गाल दिखेगा। और पेट खास करके जो एब्डोमेन होता है वो बहुत मोटा दिखेगा और फैटी दिखेगा। इसमें क्या होता है कि फैट का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है, बॉडी में ही रह जाता है कुशिंग सिंड्रोम में। उसके बाद क्या बोल रहा है 49 नंबर बोल रहा है कोर्टिसोल कम स्रावित होता है तो क्या होता है, वो एडिशन होता है। एडिशन में क्या होता है कि एडिशन में देखें तो ये कम होता है, कोर्टिसोल कम मात्रा में होता है, जिसमें क्या होता है व्यक्ति पतला दिखता है। 50 नंबर में क्या बोल रहा है, 50 नंबर में बोल रहा है रेनिटिडीन दवा का प्रयोग किया जाता है। जो रेनिटिडीन है उसको किसके लिए किया जाता है, तो हाइपर एसिडिटी में। अभी अपन ने देखा वहाँ पे क्या कर रहा था, हाइपर एसिडिटी में इसका प्रयोग किया जाता है। वो क्या कर रहा था, एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा था। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है 51 नंबर बोल रहा है
कि मस्तिष्क में भाषा क्षेत्र के बाधित होने वाला कौन सा है, जो लैंग्वेज या कम्युनिकेशन जो डिसऑर्डर है उसको बोलते हैं एफेजिया। उसमें क्या होता है कि लैंग्वेजेस को ही वो कैप्चर नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं एफेजिया। ये एक कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है। उसके बाद 52 क्या बोल रहा है, ब्लैक शाइनी स्टूल, जो स्टूल है वो ब्लैक दिख रहा है, मतलब उसमें प्रेजेंट है रक्त, ब्लड, तो उसको कौन सा मेडिकल टर्म में क्या बोला जाता है, मेलेना कहा जाता है। उसके बाद 53 बोल रहा है, 53 क्या बोल रहा है, दमा की गंभीर श्रेणी है, जो दमा का सबसे खतरनाक देखा जाए स्टेज श्रेणी, तो कौन सा में आता है, स्टेटस अस्थमैटिक। कौन सा में आता है, स्टेटस अस्थमैटिक। ये एक प्रकार का मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का करीब करीब दम घुटने की स्थिति पे ही रहता है। तो 54 क्या बोल रहा है, डिप्थीरिया के कारक जीवाणु, जो डिप्थीरिया होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा होता है। उसके बाद 55 क्या बोल रहा है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है। जैसे कि अपन ने देखा इंसुलिन कहाँ से निकल रहा था, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज हो रहा था। 56 क्या बोल रहा है, मेनिंजस में इन्फ्लामेशन, जो मेनिंजस है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, मेनिंजस में इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। उसके बाद 57 क्या बोल रहा है, एड्रेनल ग्लैंड से अधिक मात्रा में स्रावित होता है। तो एड्रेनल ग्लैंड से अधिक मात्रा में स्रावित होता है, होने वाले से कौन सा रोग होता है, जैसे कि अपन ने पहले देख लिया कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो रहा था कि व्यक्ति फैटी दिखेगा, मोटा बहुत दिखेगा, उसमें क्या होता है, फैट का ब्रेकडाउन नहीं होता है। 58 में क्या बोल रहा है, छाती के द्रव्य निकालने की प्रक्रिया, छाती की द्रव्य निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थोरासेंटेसिस, जो प्लूरल कैविटी में भर जाती है, जिसको बोलते हैं प्लूरल इन्फ्यूजन, तो उसको निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, थोरेसेंटेसिस। थोरेसिक कैविटी से सेंटेसिस कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं, उसको बोलते हैं थोरासेंटेसिस। तो 59 में क्या बोल रहा है, 59 में बोल रहा है ब्रोंकस को देखने के लिए कौन सा करते हैं स्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी यूज में लाते हैं। 60 नंबर क्या बोल रहा है, 60 नंबर बोल रहा है कि हृदय का अंततः की सूजन को क्या बोलते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि हार्ट में 3 लेयर होता है, तो उसको बोलते हैं इंडोकार्डी। जैसे लेयर कौन सा होता है ये देख लेते हैं, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम ऊपर वाला होता है, मायोकार्डियम बीच वाला होता है और इंडोकार्डियम नीचे वाला आता है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडोकार्डाइटिस। उसके बाद मिडिल लेयर यदि इन्फ्लामेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, मायोकार्डाइटिस, और ऊपरी लेयर जो होगा उसको क्या बोलेंगे, पेरिकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस। इसको जो तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एंडोकार्डाइटिस। 61 में क्या बोल रहा है कि मूत्र में ग्लूकोज उपस्थित रह रहा है, मतलब जो यूरिन कर रहे हैं उसमें ग्लूकोज मतलब शुगर प्रेजेंट रह रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोस्यूरिया। उसके बाद 62 क्या बोल रहा है कि ब्रेन की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी किसके द्वारा मापा जाता है, जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है ब्रेन का किसके द्वारा मापा जाता है, ईईजी का फुल फॉर्म ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है। उसके बाद 63 क्या बोल रहा है, 63 बोल रहा है
पेरिटोनियल कैविटी में द्रव्य भरता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिटोनियल कैविटी मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें द्रव्य या तो पस हो सकता है या तो वाटर हो सकता है, उसको बोलते हैं एसाइटिस। एसाइटिस बोलते हैं उसको। उसके बाद 64 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि रक्त में पोटेशियम की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? तो रक्त में पोटेशियम की रेंज होती है 3.5 से 5.5 MEQ प्रति लीटर। तो 65 क्या बोल रहा है? बोल रहा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त में रेफ्रिजरेटर में कितने मिनट से ज़्यादा पहले निकाल देना चाहिए? तो उससे 30 मिनट पहले निकाल देना चाहिए। कितना देर? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से 30 मिनट पहले रेफ्रिजरेटर से निकाल देना चाहिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? एसाइटस के मरीज के पानी निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो एसाइटस के पेशेंट है उसके जब पानी निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। उसको क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें कैसा वीडियो बन रहा है। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करें, वीडियो में और बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।